बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। सैलाब में 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। सेना के 11 जवानों की तलाश अभी भी जारी है। ऑपरेशन में MI-17 चिनूक की तैनाती कर दी गई है। 413 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। NDRF की तरफ से ये जानकारी दी गई है। रेस्क्यू करना बेहद ही खतरनाक हो रहा है क्योंकि लगातार वहां बारिश हो रही है। इसके चलते मुश्किल हो रहा है वहां रेस्क्यू करना, लेकिन रेस्क्यू को तेज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने CM धामी से बात भी की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये भारी तबाही की तस्वीर सामने आई है। कल बादल फटने के बाद ये जो त्रासदी हुई है, उसके बाद कल से ही राहत बचाव काम किया जा रहा है। 50 लोग के लापता होने की सूचना है। सैलाब में लोग लापता हो गए और पूरा का पूरा देखिए, ये पूरा जो इलाका जहां घर दिखाई दे रहा था, होटल दिखाई दे रहे थे, कैसे मलबे में तब्दील हो गया। और अभी भी ऑपरेशन किया जा रहा है। सेना की भी मदद ली जा रही है। कई ऐसे रास्ते हैं जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, इसलिए यहाँ पर ऑपरेशन के लिए जो गाड़ियाँ जा रही है वो भी मुश्किल हो रहा है जाने के लिए, लेकिन राहत बचाव का काम किया जा रहा है। JCB की भी मदद ली जा रही है। NDRF की तरफ से कहा गया है कि स्टैंड बाय में भी कम से कम यहाँ पर और टीमें तैनात कर दी गई है, जिससे जल्दी से जल्दी लोगों का रेस्क्यू किया जाए। सैलाब में 50 से ज़्यादा लोग लापता हो चुके हैं, इसकी खबर सामने आई है। 11 सेना के जवान भी अभी लापता हैं, उनका भी सर्च किया जा रहा है। लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी से धराली की ये तस्वीरें सामने आ रही है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से राहुल प्रकाश जुड़ चुके हैं। राहुल, सबसे पहले तो हमें ये बताएं अभी वहां पर मौसम कैसा है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू में मुश्किलें आ रही हैं, और हमें तस्वीरों के जरिए जरा दिखाएं आप। देखिए, फिलहाल ताज़ा तस्वीरें यही हैं कि मौसम थोड़ा बेहतर हुआ तो हेली सर्विस शुरू हुई। हेली सर्विस शुरू होने का मतलब यह है कि जो रेस्क्यू में ज़रूरतें की चीज़ें हैं, जो SDRF, NDRF जो एजेंसीज काम कर रही हैं रेस्क्यू के लिए, उनको हेली से जो हरसिल है और धराली है वहाँ ले जाया जा रहा है। यानी तमाम वो कोशिशें हैं कि जो कोशिश पूरी हो सके, रेस्क्यू हो सके, ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पहुँच सके। और जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भटवाड़ी का वो हिस्सा है जो 150 मीटर सड़क पूरी नीचे चली गई है। जहां मैं मौजूद हूं, भटवाड़ी का ये पूरा एक रोड है जो उत्तरकाशी से होते हुए, भटवाड़ी होते हुए आगे गंगनानी और सीधा हरसिल और जो धराली है वहां जाता है। और आप इस रास्ते को देख के अंदाज़ा लगाइए कि ये किस तरीके से रास्ता रहा था और किस तरीके से इसकी तस्वीर बदल गई। इसी रास्ते से जो रेस्क्यू था वो यही रास्ते से होते हुए जाना था, लेकिन सवाल इसी चीज़ का है कि ये रास्ता, जिस तरीके से सड़क पूरी धंस गई है, कितना वक्त इसको लगेगा ठीक होने में। हालांकि जो BRO की टीम है वो इसको ठीक करने की कवायद कर रही है, क्योंकि एक तस्वीर दिखाऊं, ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा नीचे चला गया। इस हिस्से को अब खोला जा रहा है। यानी कोशिश ये की जाएगी कि इसको, जो जहां हम पैदल चल पा रहे हैं, यहाँ गाड़ी किसी तरीके से आ पाई है। तस्वीरें JCB की मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा हिस्सा जो सड़क का है वो जिस तरीके से नीचे गया, और इसके कुछ ही मीटर आगे एक और हिस्सा जो है वो भी पूरा नीचे चला गया है। ये तस्वीरें हैं। BRO लगातार कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से इस पूरे रास्ते को आने जाने की व्यवस्था कर पाए। लंबा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन कोशिशें यहाँ शुरू हो गई है। पूरा 150 मीटर का ये रास्ता है जो टूट चुका है। गंगपानी जो आगे है यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पे, उसके आगे का एक पूरा पुल वो भी बह गया है। यानी आप जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ से आगे जाने के लिए करीब 4 ऐसे स्पॉट हैं जो इसी रूट पे पड़ते हैं, जो पूरी तरीके से ध्वस्त हैं। यानी आपदा ने इन रास्तों को भी तबाह कर दिया। जहां आपदा आई वहां रेस्क्यू होना है, वहां पे परेशानी है। रेस्क्यू की कोशिशें हेली के जरिए तमाम जो एजेंसीज हैं वो कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले रास्ते को दुरुस्त करना है, पानी की व्यवस्था करनी है, बिजली की व्यवस्था करनी है, वहाँ पे इंटरनेट यानी नेटवर्क की व्यवस्था करनी है जो वहाँ नहीं है। और जो आप भटवाड़ी की तस्वीरें देख रहे हैं, इस रास्ते को बनाने की कवायद शुरू हुई है। JCB मशीन लगातार पीछे वाले हिस्से को चौड़ा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नीचे ये वाला रास्ता पूरा नीचे धंस गया है। दूसरी तरफ भागीरथी नदी है जो अपने उफान पर है। इसी नदी में जहाँ पूरा आपने तस्वीर देखी, धराली में एक बादल फटा, एक सैलाब आया, जहां कई जिंदगियां खत्म हुई, कोई अपनों को तलाश रहा था। हर्षिल में हुआ, सुखी में हुआ, 3 बादल फटे, और पूरे उत्तरकाशी में उसी रूट पे
जहां कहा जाए कि जहां से रेस्क्यू हो सकता है वो पूरा रूट ही पूरा तबाह हो गया। हालांकि जहां हम चल रहे हैं, हम बिल्कुल ऐसे किनारे पर चल रहे हैं, पूरी सड़क नीचे है। आप अंदाजा लगाइए, पहाड़ी हिस्से से जो सड़क कनेक्टेड होती है, जहां से तमाम सुविधाएं आना जाना होता है, वो पूरा टूट चुका है। ये पहला हिस्सा, उसके नीचे सड़क का पूरा हिस्सा जो पूरी तरीके से ध्वस्त है, नीचे जा चुका है। तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं, स्थानीय लोग यहाँ पर हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, अपनी आंखों से उन्होंने देखा, कोशिश करते हैं। हालांकि तमाम अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं, और कहा जाए कि कोशिश यही होगी कि इसमें रास्ते को दुरुस्त किया जाए, रेस्क्यू किया जाए, आगे पहुंचा जाए। भाई साहब, आप लोग यहीं लोकल हैं, ये आप कब कैसे पता चला था कब टूटा है रास्ता? ये सुबह टूटा शायद। आपने देखा था पूरा सही था रास्ता? ये कहाँ से कहाँ तक था? आगे से पूरा। आप बताइए, आप यहीं लोकल हैं यहाँ के? हाँ, ये लोकल है। ये कितना रास्ता आगे टूटा है, इसके आगे टूटा है? 150 मीटर तो ये टूटा है, उसके बाद 2 किलोमीटर आगे टूटा है। कौन सा गाँव है? गांव तो ये भटवाड़ी में ही आता है वो। हाँ। उसके बाद बुक्की में टूटा है। हाँ। उसके बाद गंगनानी में ब्रिज बह गया एक। हाँ। और उसके बाद सुखी के नीचे भी बंद है। अगर जहाँ आपदा आई है वहाँ पहुँचने की कोशिश की जाए तो क्या अभी मोटर मार्ग से पहुँचा जा सकता है? मोटर मार्ग से तो पहुंचना मुश्किल है, आपको हेली लेना पड़ेगा। हाँ। और उसके अलावा हेली के अलावा या तो पैदल जाओगे तो 2 दिन आपको लग जाएंगे वहाँ जाने में। अच्छा, तो हर्षिल और धराली जो है वो पूरा रास्ता बीच बीच में ब्लॉक बीच है। में ब्लॉक है। आप लोगों की किसी से बात हुई, कोई जानकार आप लोगों की कैसी स्थिति है आगे? स्थिति तो ठीक नहीं है, जानकारी नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे ढंग से, जो हमको पूरी जानकारी मिल सके। ऊपर राशन पानी की व्यवस्था? राशन पानी की व्यवस्था तो लोग रेनी सीजन के लिए राशन अपने घर लायक तो भर लेते हैं। हाँ। लेकिन जो टूरिस्ट है उनके लायक राशन नहीं होता है। राशन की टूरिस्ट ऊपर आपूर्ति जाते हैं? हाँ, राशन आपूर्ति बंद हो गई है बिल्कुल। हाँ। अब वहाँ पे कुछ दिनों का ही राशन होगा बस। अच्छा, जिस जगह मैं मौजूद हूँ आगे क्या रिहाइश इलाका है, होटल है, कुछ है ऐसा? आगे सारे टूरिस्ट पैलेस हैं, गाँव हैं, होटल है, गंगोत्री धाम है हमारा। हाँ। तो सभी जगह है। तो अब ये इसी हिस्से से आगे भी हिस्से में ऐसे ही ये टूटा हुआ है? अब ऐसे ये स्थिति तो लगभग हर 12 साल में ये स्थिति आती है। अच्छा। सन 78 में भी बाढ़ आई थी, उसके बाद 2010 में बाढ़ आई, उसके बाद 2013 में बाढ़ आई, उसके बाद अब ये फिर ये आपदा आ गई। ये तस्वीरें हैं, और आप देखें यहाँ तमाम जो आईटीबीपी के जवान हैं और बीआरओ के जवान हैं वो चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। आप इस हिस्से को देख के अंदाज़ा लगाइए, सड़क के हिस्से को, कि कितना खतरनाक ये लैंडस्लाइड रहा है। पूरी सड़क नीचे आई है, पूरी स्थिति ख़राब हो गई है। जहां रेस्क्यू पहुंच जाना चाहिए था, रेस्क्यू नहीं पहुंच पाया। जो वाहन के मार्ग से जो जा सकते थे, यानी जो इमरजेंसी सर्विसेज जो तमाम कोशिशें होती हैं उनको, एम्बुलेंस को ले जाना, आगे उनको तमाम चीज़ों की चीज़ें मुहैया कराना। अब मौसम दुरुस्त हुआ है तो हेली जो है वो एक सहारा बनी है। तो तमाम चीज़ें, कोशिशें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन तस्वीर ये बताती हैं कि अभी भी तस्वीर नहीं बदली है, हालात वैसे ही हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, हेली लगातार अप एंड डाउन कर रहे हैं। यानी हेली, जिस जगह मैं भटवाड़ी में मौजूद हूं, इसी जगह पर हेलीपैड बनाया गया है, जहां जो अधिकारी हैं इसकी नियुक्ति, जो तमाम राशन पानी और जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, जो ड्यूटीज़ पे हैं, उनको भेजा जा रहा है हेली के ज़रिए। लगातार कोशिशें ये हैं कि जब तक मौसम सही है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी कहा है कि बारिश हो सकती है 6 घंटे जो आने वाले समय में। तो मौसम जैसे दुरुस्त हुआ तुरंत जो हेली की सुविधा शुरू की गई, रेस्क्यू की कोशिशें तेज हुई, सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, आगे तमाम कोशिशें हो रही हैं। हेली की सुविधा के साथ साथ लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने वहाँ गंतव्य तक पहुँच पाए। लेकिन फ़िलहाल तस्वीरें यही हैं। धराली में जो हादसा हुआ है उसके जो कहा जाए कि घाव हैं वो बहुत दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। यानी वहाँ पहुँचने से पहले आपको रास्तों में तमाम वो चीज़ें दिखेंगी जहाँ पूरा रास्ता ख़राब है, लोग परेशान हैं, लोग नहीं जा पा रहे हैं। जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ हैं उनको जाना पड़ रहा है, क्योंकि लगाया गया है। कारण क्या है कि हेल्थ सिस्टम हो, तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने की बात है। इमरजेंसी में डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, हॉस्पिटल्स को तैयार रहने के लिए कहा गया है, और आर्मी जिस तरीके से काम कर रही है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो लोकल प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहा है। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मौसम है, रास्ते हैं, कहीं ना कहीं ये परेशानी ज़रूर बन रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि भटवाड़ी का ये वो हिस्सा है जो पूरा, और इसके आगे पूरा हिस्सा टूट चुका है। कहीं ना कहीं वो परेशानी ज़रूर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, और आप ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखकर ही ऐसा लग रहा है कि कितना मुश्किल है यहाँ राहत बचाव कार्य करना।